प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी आरोह के अंतर्गत पाठ 2 काव्य पढ़ेंगे। मीरा के पद। मीरा बाई के 2 पद हैं इसमें। मीराबाई सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्त शाखा की कवित्री हैं। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मन रमने के कारण मीरा उन्हें ही अपना आराध्य एवं कवि मानने लगी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का विरोध किया है। इनका पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठ बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। उनके अलावा संसार में किसी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंखों का से बना हुआ मुकुट शोभामान हो रहा है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मैंने कुल की मान मर्यादा आदि विचारों का त्याग कर दिया है और श्री कृष्ण की शरण में जाने के बाद कोई मेरा कुछ भी अनर्थ नहीं कर सकता। अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आगे कह रही है, संतों के साथ बैठ बैठकर अर्थात उनकी संगत में रहते हुए उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। आगे वे कहती हैं कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मतलब आंसुओं के जल से सींच सींच कर जिस प्रेम रूपी बेल को उन्होंने बोया था, अब वह बेल बड़ी हो गई है और फैल गई है। उसमें अब आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है, अर्थात श्री कृष्ण के भक्ति उनके प्रेम में पड़ करके मीरा को आनंद की अनुभूति हो रही है। आगे मीरा कहती हैं कि कृष्ण भक्ति रूपी दूध के दही को अपनी भक्ति रूपी मथानी से मथ करके उसमें से घी अर्थात सार तत्व निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है। अर्थात जिस प्रकार दूध में मथानी डाल करके दही से घी निकाला जाता है और बचे हुए छाछ को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा ने भी भगवत भक्ति को प्रेम से प्राप्त किया है और सांसारिकता से स्वयं को दूर रखा है। आगे के, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब आगे कह रही है, एक तरफ मीरा भक्त जनों को देख करके प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, और वहीं दूसरे ओर संसार में व्यर्थ के कार्यों में लिप्त हुए व्यस्त हुए लोगों को देख करके वे दुखी होती हैं, रोती हैं। अंत में मीरा प्रभु को पुकारते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे इस संसार सागर से मुक्त कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अब इनका दूसरा पद है,
पग घुघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सी सो आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पिबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस पद में मीरा ने ईश्वर प्रेम में डूबी सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। मीरा कहती हैं कि वह पूरी तरह कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गई हैं और कृष्ण भक्ति में लीन होकर के उन्होंने पैरों में घुंघरू बांधकर आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह स्वयं ही सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। मीरा अपने इस प्रेम को पूरी दुनिया के सामने व्यक्त करना चाहती हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। आगे कह रही हैं, लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई हैं, मतलब पागल हो गई हैं, और परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह का व्यवहार मान मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है इस समाज में। इस कारण उनके देवर ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई और मीरा पर इस विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण बहुत, नागर मतलब चतुर हैं, वे मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए। अविनाशी जिसका विनाश कभी ना हो, ऐसे अविनाशी प्रभु के उन्हें दर्शन मिल गए हैं। धन्यवाद।